आप देख रहे हैं किसान तक। खेती किसानी को लेकर इन दिनों देश में काफ़ी कुछ काम हो रहा है। नए नए लोग जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करते थे वो भी अब खेती किसानी में रुचि बढ़ाने लगे हैं और इसकी ओर अग्रसर होने लगे हैं। इसी कहानी पर आज काम करते हुए हम आ पहुंचे हैं हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में। ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर गंगा किनारे की ये ज़मीन है, यहाँ पर गन्ना होता है, यहाँ पर जो मोटी फसल होती है खासकर उसमें धान गेहूँ ये सब ज़्यादा होता है। लेकिन आज जो हम स्टोरी कवर करने आए वो एक फार्म की कवर करने आए जिसका नाम है कलर्ड काऊ फार्म्स। इस नाम से ही काफ़ी आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी दिलचस्प इसका नाम है, तो कहानी भी दिलचस्प होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस फार्म के ओनर से, उनका क्या नाम है, कैसे उन्होंने इस फार्म की शुरुआत करी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, अपना एक परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नमित नारंग है और मैं ये नेचुरल खेती पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ। और उम्मीद बस यही है कि जो खाएं, जो अपनी टेबल पे हो वो अपने खेत का हो, अच्छा हो, बिना केमिकल फ्री हो, उसमें कोई केमिकल ना हो, कोई फर्टिलाइज़र ना हो। तो उसी को लेके हमने ये एक जर्नी स्टार्ट करी थी 3 साल पहले जी। और पिछले 15 साल से मैं एक IT फर्म के साथ काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जैसा कि आपने बताया कि मोटी फसल तो होती है, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया। तो चावल के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा केमिकल डलता है, सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो हमने वो सोचा कि इसको कैसे ब्रेक करा जाए। तो वो चैलेंज था हम लोगों के लिए कि बिना केमिकल के चावल कैसे उगाया जाए, क्योंकि आसपास सब लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता, आप रात को छुप के डालते होंगे, आप कुछ करते होंगे। बट इन द लास्ट 3 ईयर कोई भी पैसा एक भी केमिकल में हमने नहीं डाला और हमने यहाँ पे फसल चावल की भी कम पानी और कम बिना केमिकल के हमने लिया है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े कि यार ठीक है, चावल हो गया, चावल के बाद सरसों हो गई, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, लेकिन खाने की टेबल पे तो हमें और भी बहुत कुछ चाहिए। हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, जीरा है, कुछ सब्जी हैं। तो उसको हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे समझ आती रही पैच बनाते गए। हम अपनी पहले नर्सरी से शुरू करा, किचन नर्सरी से शुरू करा, किचन गार्डन से शुरू करा। और आज महीने में लगभग 25 दिन ऐसे होते हैं जब सारा चीज़ मेरी डिनर टेबल पे या मेरी फैमिली की डिनर टेबल पे इसी फार्म का होता है। जी। तो अगर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे आप IT सेक्टर के जॉब करते हैं, तो लंबा आपको अनुभव है, तो ये चीज़ तो आप खुद एफोर्ड करते हैं, इतना आपका पैकेज होगा तो आप बाहर से भी खरीद सकते थे। फिर आपने ये खेती किसानी में रुचि क्यों दिखाई? क्या आपके घर वालों ने आपको ये नहीं कहा कि कहाँ मिट्टी के चक्कर में पड़ रहे हो, गाय गोबर के चक्कर में पड़ रहे हो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट ही है ऑर्गेनिक में तो बाजार से लेके खा लो, तो अपना उगाने की क्यों सोची? देखिए, आप भी जानते हैं किसी पे ट्रस्ट करना इतना आसान तो होता नहीं जी। है ना। ऑर्गेनिक के नाम पे दुनिया कुछ भी बेच रही है, कुछ भी कर रही है। तो एक था कि मैं पैसे देता, कर लेता, लेकिन इस मिट्टी के करीब नहीं आ पाता जहाँ से मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ से मेरी दादाजी, मेरी फैमिली, जहाँ से हम बड़े हुए हैं। तो मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने बच्चों को वो दे सकूँ जहाँ पे वो वापस आके खेल सके। जी। तो लगभग यहाँ पर कितने एकड़ में है और क्या क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं? पर्मा कल्चर पे काम कर रहे हैं, नेचुरल पे या ऑर्गेनिक पे? तो ये जो ज़मीन है लगभग 12 एकड़ ज़मीन है मेरे पास और जो मेरा एंड गोल है वो पर्माकल्चर है। बट अभी वहाँ तक पहुँचना, और मैं वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं हूँ। तो जो मैं अभी तक कर पाया हूँ कि मैं बिना केमिकल फ्री के कम ट्रैक्टर को अंदर घुसाए, कोई भी बड़ी मशीन अपने खेत में घुसाए, तो मैं उन सब चीज़ों तक तो पहुँच गया। बट पर्माकल्चर से अभी मैं दूर हूँ, मुझे लगता है मुझे और 1-2 साल लगेंगे पर्माकल्चर तक जाने में। बट एंड गोल वो पर्माकल्चर ही है मेरा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ गेंदे लगाए हुए हैं अपने लाइन से, एक तो ये सुंदरता बढ़ा रहे हैं, क्या इसका कोई और भी रीज़न है? जैसे ये आपकी फसल खड़ी है इस समय लाया की, तो यहाँ पर ये आपने क्यों लगाया हुआ है? तो प्लान अभी केवल ये इसी रो का नहीं है, इस पूरे खेत के चारों तरफ जितने फूल मैं ला सकता हूँ जिससे उसका पॉलिनेशन मल्टीप्लाई होता है मेरी फसल, क्योंकि मैं इसमें कुछ डाल नहीं रहा हूँ, मैं केवल इसमें जीवामृत बनाते हैं। हम जीवामृत जरूर पानी के साथ देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तो ये जो फूल हैं, सुंदरता तो है ही कि आप आए हो अच्छा लगा है, कोई और आए उसको भी अच्छा लगेगा। और साथ में ये जो बीज है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस समय भी मधुमक्खी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस खेत में गिलहरी हैं, इस खेत में मेंढक हैं, इस खेत पे तितलियाँ हैं, इस खेत में मधुमक्खी हैं। और गर्मियों में कभी आएंगे तो जामुन के पेड़ पे वो जो शाम को पक्षियों की चरचराहट होती है उसको सुनने का अलग ही मज़ा होता है। तो इस खेत में पक्षी
कीट पतंगे वापस आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जब आप जैविक खेती करते हैं तो आपके आसपास के जो पड़ोसी होते हैं अगर वो भी जैविक खेती करें तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है। तो क्या आसपास के जो लोग हैं अगर आपको जैविक खेती करते हुए देखते हैं तो क्या वो आपसे ये नहीं कहते कि क्यों कर रहे हो, उसमें प्रोडक्शन नहीं है, पैसा क्यों लगा रहे हो इतना? तो वो क्या आपसे कुछ सीखते हैं या आपको केवल वो टॉन्ट मार के चले जाते हैं? नहीं, वो पागल बताते हैं हमें। अच्छा। वो हमें कहते हैं कि क्या कर रहे हो आप। जी। क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कोई भी किसान शायद कर्जा मुक्त ना हो, जितना मैंने यहाँ पे आके समझा कि हर किसान के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा है। उनके पास वो कैलकुलेशन नहीं है कि कहाँ आ रहा है, कैसे जा रहा है। बस वो एक कि फसल आई, फसल कटी और एक आड़ती उठा के ले गया। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि उस आड़ती को ज़्यादा फ़ायदा है जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते गाड़ी उठा के घूमता उनकी फसल बेच देता है। तो कहते हैं पागल हैं, बट जब आपको किसी चीज़ का जुनून होता है, आपको पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, जी। तो वो सब चीज़ें, वो सब पुशबैक मायने नहीं रखते हैं आपके लिए। आपको और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं कि हम आपको बताएंगे कि कैसा कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ के क्या बेनिफिट आप उठा सकते हैं। चैलेंजेस मुझे बताइए, जैसे कि आजकल जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं बहुत से ऐसे जो लोग हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, वो करना तो चाहते हैं लेकिन वो अभी परेशान हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, मतलब किसको मेंटोर बनाएं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत झूठ भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि आप ये फसल करिए 1 एकड़ में इतना कमा लेंगे 1 साल के अंदर। तो आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं अगर कोई नया युवा इसमें आता है या कोई नया एंटरप्रेन्योर इसके अंदर आना चाहता है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो चैलेंजेस हैं, नो डाउट चैलेंजेस नहीं हैं। और अगर मैं सिक्वेंशली बात करूं तो पहला तो आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप ये खेती क्यों करना चाह रहे हैं। आपको इससे बिजनेसमैन बनना है या इससे आपको अपनी लाइफ सुधारनी है। और अगर आप यकीन माने, लाइफ सुधरने के साथ साथ आपके पास पैसा भी ज़रूर आएगा। तो मैं 2024 में जो भी कोई मुझे मिल रहा है, जो भी मेरे साथ दोस्त जुड़ रहे हैं, मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि यार आपका ना, आप रेजोल्यूशन लेते हैं पूरे साल का, आपका एक टारगेट होना चाहिए इस साल मैं कम से कम या बिल्कुल इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास जाऊँ या किसी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। अब वो हो कैसे सकता है? केवल आप अपना खान पीन सुधार लीजिए, आपको और कोई ज़रूरत नहीं है। तो चैलेंजेस अगर कोई करना चाहता है तो पहला तो मोटिव, आपका मोटिव क्या है कि आप पैसों के लिए करना चाहते हो, आप ज़िंदगी के लिए करना चाहते हो। ज़िंदगी है तो जहान है, तो सब कुछ है ना। और दूसरा कि आपके पास जो लेबर है, आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास जो काम करने वाले हैं वो कैसे हैं, क्या वो आपके साथ सिंकअप कर रहे हैं। आप कहते हो कि यार मुझे केमिकल नहीं डालना, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं। आपको वो टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी अपने पास, आपको अपने जैसे लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, नहीं तो पुशबैक तो आपको हमेशा से मिलेगा। अगर आप ये खेत की बात करो तो मेरा ये खेत 2 कोनों से बिल्कुल ओपन है कि किसी के साथ, दूसरे खेत के साथ नहीं लगा हुआ। और इनफैक्ट 3 साइड से ये मेरा खेत बिल्कुल किसी भी खेत के साथ नहीं लगा हुआ। तो मेरे साथ ये बेनिफिट है कि कभी बरसात में किसी दूसरे खेत का इधर पानी आना या केमिकल आना, वो सब कुछ नहीं होगा मेरे साथ। अच्छा नमित जी, हम आपके फार्म के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने कुछ फलों के भी पेड़ लगाए हुए हैं, खासकर केला यहाँ लग रहा है, अमरूद यहाँ लग रहा है, और यहाँ पर सब्जियाँ आपने लगाई हुई हैं, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो ये कैसे पैटर्न पे आपने काम किया हुआ है और क्या क्या कर रहे हैं खेत में? तो पैटर्न इतना सिंपल तो नहीं था बनाना, लेकिन जैसे जैसे मेरी नीड होती रही। तो केले हैं मेरे पास, अगर आप इधर देखें तो पूरा चना है जी, और चने में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे वीड्स दिखाई देंगे आपको। हाँ। और बीच बीच में अगर आप अपना कैमरे से देखेंगे तो बीच में सरसों के, हाँ। तो अब इस वीड को हम लोग, अगर आप थोड़ा सा इधर आए तो मैं ना इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ सोयल को। तो जब तक मेरा वीड मेरे चने से ऊपर नहीं आता है मैं उसको छेड़ता नहीं हूँ। अच्छा, तो अगर आप देखें ये वीड है, इससे ऊपर मेरा चना है, तो अभी चने को जो हवा मिलनी चाहिए वो मिल रही है। जब ये ऊपर आएगा तो अगर मेरे दोस्त आए, मेरी फैमिली आई, हम सब लोग मिलके थोड़ा सा कि ये हिस्सा आपका, और हाथ से हम इसको, तो हम कोई इसमें खुरपा या कुछ मतलब लेबर वर्क इसमें हम नहीं करते। इसको हम एज ए फन करके इसकी सफाई करते चलते हैं। और जब तक वीड मेरे पौधे से नीचे है तो मैं उसको कभी भी नहीं छेड़ता हूँ। जब वो उसके ऊपर आना शुरू होता है तो उसको मैं छेड़ना शुरू करता हूँ। अच्छा। और अगर मैं उधर की बात करूँ मैं देख रहा हूँ आपने आलू पे भी कुछ मल्चिंग कर रखी है। अगर पीछे अगर हम देखें तो आलू पे मल्चिंग भी कम होती हुई देखी हमने। तो आलू की मल्चिंग, अब ये देखिए आपको मतलब 2 महीने 2.5 महीने का हो गया है और एक भी इसमें कोई सफाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मल्चिंग का फ़ायदा मुझे ये हुआ
कि जो वीड्स निकलते हैं, जो ग्रास निकलती है, वो इसमें अब बहुत कम है। और नमी भी है इसके अंदर? नमी भी रहती है, पानी कम लगता है, और जो इसके बैक्टीरियाज हैं और जो मिट्टी के लिए चाहिए, इस फसल के लिए चाहिए, वो उसमें बने रहते हैं। और अभी ये मेरा 3 बीघे का फार्म है, इसमें 80 के करीब पेड़ है, अलग अलग तरीके के, कुछ आम के, कुछ मौसमी के, डिफरेंट तरीके के हैं। अभी इसमें बीच में मैंने बकैन के पेड़ डाले हैं। तो बकैन के पेड़ क्या होगा, वो बहुत जल्दी बढ़ता है बकैन का पेड़, 3 साल में हो जाएगा। तो मैं उसकी लकड़ी काट के उसी को वहीं पे ज़मीन को वापस देता रहता हूँ। और हरी खाद के तौर पे काम करेगा, मल्चिंग पे भी काम कर सकता है। राइट। तो मल्चिंग से मुझे मेरी जो लेबर कॉस्ट थी, या जो एक किसी की कमर तोड़ने वाली बात कहूँ मैं, लेबर भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं, मैन पावर की तो दिक्कत है ही है, खासकर इस फील्ड में है। और मुझे लगता है कि हर किसी को रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। कमर तोड़ने की जहाँ कम से कम ज़रूरत हो सकती है, मैं वो काम करने की ट्राई करता हूँ। एक चीज़ मेरे मन में विचार आ रहा था, इतनी सब चीज़ें सुंदरता के साथ आपने पूरे फार्म को अपना डेवलप किया है, बनाया है, आपके मेंटोर कौन रहे? क्योंकि खेती किसानी आपने कोडिंग और सॉफ्टवेयर इस पर बहुत काम किया, लेकिन खेती किसानी आप कहाँ से आपने पढ़ी? क्या ऑनलाइन पढ़ी, या गांव के लोगों से सीखा, या आपके जो एंसेस्टर्स थे, चाहे आपके बड़े बुजुर्गों, उनसे सीखा? कहाँ से खेती का ये जुनून कहाँ से आया, और इसको आपने धरातल पे इसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया? तो जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री करने गया था, मैंने पैसे दिए थे उस पढ़ाई के लिए, है ना। मैंने पैसे दिए, मैंने अपने जीवन के कुछ साल दिए, मुझे वो डिग्री हासिल हुई। अनफॉर्चुनेटली खेती का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि मैंने कोड लिखा और उसका रिज़ल्ट मेरे सामने बाहर आ गया। इसके लिए मुझे वेट करना पड़ता है। तो पिछले 3 साल से अगर मैं कहूँ तो मेरी डिग्री यहीं पे हुई है, क्योंकि अगर आप आसपास का ये पूरा इलाका देखेंगे तो लोग बाग कोई अपने लिए नहीं कुछ उगा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी किसान अपने खेत में उगाता है, बेचता है, फिर जब उसको खाना हो तो बाज़ार से ख़रीद के लाता है। तो यहाँ सीखने सिखाने वाली लोगों को काफ़ी पुशबैक आया कि जीरा नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ सौंफ नहीं होगी। बट अगर आप इसमें देखें तो मेरे पास आज सौंफ भी है, जीरा भी है, धनिया भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा। तो 3 साल, ऐसा नहीं कि अभी परफेक्ट हो गया हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन हर साल गलतियाँ करी, हर साल उस गलतियों से कुछ कुछ सीखा। अगर बात करूँ लास्ट ईयर की गलती की, तो हमने यहाँ पे टमाटर लगाए थे। आइडिया नहीं था कि हमारे परिवार को, हमारे फ्रेंड्स को कितने होंगे। वो टमाटर ज़्यादा हो गए, और टमाटर ज़्यादा हुए, वज़न बढ़ा, तो उनको वो नीचे लगने शुरू हो गए, वो गले काफ़ी। अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे मेरे साथ, तो इस साल मैंने क्या करा, मैंने एक अपने जो टमाटर की जो एरिया है उस पर मैंने एक ट्रेंच करके बनाया। वो उसके क्लाइंबिंग के काम आएगा कि अब जो टमाटर बड़े होगा तो जब हम पॉली हाउस में उसको लटका देते हैं जैसे। राइट। तो अब इसमें फैंसी तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये था कि जो अपना है जी, जो देसी है जी, उसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कि कहाँ से सीखा, किससे सीखा, तो कोई किताब तो है नहीं। वैसे मैं फॉलो करता हूँ कुछ लोगों को, एक जापानीज़ हैं जो नेचुरल फार्मिंग पे पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। मैं वो बुक पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उनके मैं उनके कहीं पे भी अभी आसपास नहीं हूँ जो वो लोग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे गलती हो रही है, जैसे जैसे सीख रहे हैं। अब जैसे चने का है कि मुझे डाइट में प्रोटीन चाहिए, तो मैंने चना उगा दिया अपने लिए। मेरी बेटी 6 साल की है, उसको चिप्स चाहिए आलू के, तो मुझे वो लेस खिलाने पसंद नहीं, मैंने यहाँ पे अपने आलू लगा दिए। अब आलू तो लग गए, वो बनेगा कैसे? मैं फिर इसके लिए गुजरात पहुँचा, वहाँ से थोड़ी सी मशीन्स लेके आया हूँ जो मेरे लिए आलू छीलेगा, आलू के चिप्स बनाएगा। तो मेरी बच्ची, मेरी भतीजी वही आलू के चिप्स खाते हैं जो हमारे यहाँ के बनते हैं। जी। और जैसे कि आप मस्टर्ड उगाते होंगे तो उसकी प्रोसेसिंग भी करते होंगे। गुड़ का आपने बताया कि गुड़ भी आप लोग खुद बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं। राइट। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ का कि हमने फर्स्ट ईयर जब सरसों उगाई, गेहूँ उगाया, गन्ना उगाया, तो हमें ये लगा कि यार अब इसको प्रोसेस कैसे करें। जब मैं वो सरसों बाज़ार में लेके गया प्रोसेस कराने के, तो वो तो पुराने ही जैसे चल रहे हैं उनके, हाई आरपीएम, हीट जनरेटेड। तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे किसी के तो वीडियोस, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो उनके मैं कुछ तो देख रहा था इंस्टाग्राम पेज। उनके पास एक मशीन थी जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। मैंने उनको डीएम करा, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि बेटा आप ये मशीन ले सकते हो। तो फिर मैं राजस्थान पहुंचा। इस तरीके से मैंने अपने लिए सरसों की जो कच्ची घानी होती है वो मैंने अपना सेटअप यहाँ पे करा। फिर मुझे था कि मुझे
एक आटा चक्की भी चाहिए। आटा चक्की भी आजकल 2-3 पत्थरों की आती है, एक सिंथेटिक पत्थर, एक नेचुरल पत्थर। तो मेरे यहाँ जो लड़के यहाँ पे फार्म पे मेरे साथ काम करते हैं, मैंने किसी के घर से एक हाथ की चक्की मंगवाई। मैंने देखा कि यार 1 मिनट में कितने चक्कर आते हैं इसके। मैं बैठा 2-3 घंटे उसमें, मैंने देखा कि 1 मिनट में चक्कर कितने आते हैं। तो हाथ की चक्की का चक्कर 1 मिनट में 21 से 22 चक्कर आते हैं। जब मैं चक्की ढूंढने निकला तो मुझे 65 आरपीएम से नीचे चक्की नहीं मिली। फिर कोई एक अंकल मिले जिनसे मैंने अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस करी और मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए जो हाथ की चक्की है, क्योंकि हाथ से बैठ के तो नहीं चला सकता मैं, मुझे ये मोटराइज में कन्वर्ट करके दीजिए आप। तो अभी जो मेरे पास चक्की है वो 25 आरपीएम की चक्की है, नेचुरल स्टोन के साथ है, कोई ग्रूविंग नहीं है उसमें, कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन ये है कि 5 किलो आटा 2.5 घंटे में निकलता है उसमें, विच इज़ फाइन, प्रोडक्ट तो है। विच इज़ फाइन। तो उस तरीके से मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें जोड़ता जा रहा हूँ। तो मैं किसी और को टारगेट ना करके मैं अपनी फैमिली को टारगेट कर रहा हूँ, फैमिली पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। राइट, कि मुझे क्या चाहिए। तो जब मैं अपने वो क्वेश्चन पूछने शुरू करता हूँ कि यार मुझे क्या चाहिए, मेरी फैमिली को क्या चाहिए, मुझे आंसर मिलते जाते हैं। और इस खेत में हर महीने, हर 6 महीने कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है यहाँ पे। तो आशा करते हैं हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे और नमित जी की जो कहानी है वो इससे इंस्पायर ज़रूर होंगे और अपना खेत में अगर वो जैविक खेती करना चाहते हैं, पर्माकल्चर करना चाहते हैं या शुद्ध अनाज उगाना चाहते हैं तो ज़रूर उनके ये वीडियो काम आएगी। क्योंकि जब ये एक आईटी प्रोफेशनल होने के साथ साथ ये काम कर सकते हैं तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। खेती किसान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।